आप देख रहे हैं सहारा टुडे। हर पल खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फीडबैक जरूर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। दलेलपुरवा के जुझारू तेज तर्रार पार्षद और भाजपा के लिए, समाज के लिए और ख़ास तौर पे अपने वार्ड के लिए जिस तरह इन्होंने काम किया है, जिस तरह से किया है और जिस तेज़ी से किया है, इनका एक कहना था कि हम अपने वार्ड को स्मार्ट वार्ड बनाएंगे और उस कदम कितने आगे चल चुके हैं और लगभग 80% अपना काम कर चुके हैं। जो ऐसे काम थे जो नहीं हो रहे थे, खड़ंजा था, सीसी थी, सीसी के लिए कई रोड ऐसे थे जिससे लोग परेशान होते, चुटैल हो जाते थे, लेकिन उसका भी इन्होंने किया और मैं समझता हूँ काफ़ी कुछ किया। हम उससे खुद बात करना चाहेंगे, वो अपने विकास के बारे में बताएंगे, अपना लेखा जोखा देंगे कि आखिर क्या किया है, कितना किया है। सर आपका? मेरा नाम राशिद आफी, मैं वार्ड 83 दलेलपुरवा से पार्षद। आपने ये बताइए कि आपका लगभग 3.5-4 साल का कार्यकाल हो गया, इसमें आपने क्या किया? आपने बात कही थी कि स्मार्ट वार्ड भी बनाएंगे, उस पर कितने कदम आप चल चुके हैं? अभी मैं आपकी जानकारी में तो के सभी डालूँ कि मुझे 3 साल 2 महीने हुए पार्षद बने हुए, अभी कार्यकाल हुआ मेरा। और ये 3 साल 2 महीनों में जब मैं पार्षद हुआ तो 80% हमारे क्षेत्र में सीवर लाइनें नहीं थी। अब तकरीबन ऐसे ही 80% वाटर लाइनें नहीं थी, पीने के पानी की दिक्कत थी। जो अभी तक के मैंने सीवर लाइनें बहुत अंतरिक्ष जगहों में डलवा दी है, जैसे कि रामचंद्रिया खाड़ा हमारा सीवर लाइन नहीं थी, डाल दी है। हमारा हाफिज अलीम का खाड़ा से होते हुए महिला पार्क तक के सीवर लाइन नहीं थी, डाल दी है। ये खजूर वाली मस्जिद से आगे तक के सीवर लाइन नहीं थी, डाल दी है। ऐसे ही कई जगह में हमारा एक मठिया है, नवासी बेटा 14, तो यहाँ पर 20 साल से एक सीवर लाइन डैमेज थी और गंदगी सीवरेज बाहर बहता था, तो वहाँ भी सीवर लाइन डाल दी है। आपकी कृपा से, ऊपर वाले की कृपा से वो सुचारू रूप से चालू हो गई है। मेरा प्रयास है कि मैं जहाँ भी कार्य कराऊँ तो बेसिक चीज़ों को ज़्यादा ध्यान रखूँ, जैसे कि सीवर लाइन है, पीने का पानी है, साफ़ सफाई है, नाली है। इसके साथ साथ मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण और भी कार्य चल रहा है जो आम जनमानस के लिए है कि आपने देखा होगा ये बगल में हमारा जो है दलेलपुरवा बारात साला के नाम से एक नगर निगम की ज़मीन पड़ी हुई है। तो यहाँ पर 100% गरीबी ही लोगों की बच्चों की शादी होती है और 14,000 15,000 नहीं अफोर्ड कर सकते हैं गरीब लोग। तो यहाँ पर मैंने पर छोटा सा प्रयास किया है, इसको मैं एक स्मार्ट मैरिज हॉल बना रहा हूँ जो 1000 क्षमता का होगा, जिसमें मैं फुल एयर कंडीशन, टाइल्स, मार्बल और लिफ्ट तक के लगा रहा हूँ और पार्किंग वार्किंग की व्यवस्था है। इसमें मात्र किसी बच्चे की शादी होगी तो 10,000 में मैं उसको मैरिज हॉल भी दूंगा, क्रैकरी भी दूंगा, साफ़ सफाई, पानी, बिजली, खाना बनाने के बर्तन, खाना खिलाने के बर्तन, सभी चीज़ इसके अंदर होंगी। तो प्रयास है और ऐसे ही अगर जनता का जिस तरीके से मैं सहयोग मिल रहा है और मिलता रहा तो 2 कदम और आगे। आप ये बताइए कि आपकी जो 3 साल से ऊपर हो गए कार्यकाल, सबसे ज़्यादा जटिल समस्या कहाँ पर आई? जटिल समस्या सबसे ज़्यादा हमारे वहाँ थी भाई साहब, सीवर की। सीवर एक ऐसी समस्या थी कि रोज़ सुबह 7 बजे से लेके और दोपहर 2 बजे तक के हम लोगों को ऊपर पर बहुत लोड रहता था सीवर का। गली गलियों में सीवरेज भर जाता था। सीवर एक ऐसी चीज़ है कि जब जल भराव होता है तो समझ लिए सारी व्यवस्था चरमरा जाती है। तो सबसे ज़्यादा जटिल हमारे वहाँ जो समस्या थी वो सीवरेज की थी। आज की स्थिति में 80% समस्या सीवर की मैंने वार्ड 83 दलेलपुरवा से समाप्त कर दी है। आपको हिंदू मुस्लिम एकता का मसीहा भी कहा जाता है, ये क्या? बिल्कुल, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं और हमको सारे समाजों का और सभी लोगों का आशीर्वाद मिलता है और सबका मुझे वोट मिलता है और सभी मेरे भाई हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र में 3 वाल्मीकि बस्तियां हैं
और वो सब हमारे भाई बहन जैसे हैं। वो सारे लोग आते हैं, मैं जाता हूँ वहाँ, उनके हालचाल लेता हूँ, उनके दुख सुख में शामिल होता हूँ और जो भी समस्या होती है जिस लायक मैं हूँ उसका समाधान भी करता हूँ। आपका नाम राशिद आरसी, पार्टी भारतीय जनता पार्टी, ये कैसे एक दूसरे से तालमेल कैसे हो रहा है? देखिए ऐसा है कि आप पार्टी ना देखिए, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टियां हैं। बहुत पार्टियां आई और बहुत चली गई। 70 साल से सिर्फ इस देश को लूटा गया है। कोई फैक्ट्रियां बंद करा दे रहा है, कोई मिलें बंद करा दे रहा है, कोई पुल नहीं बनवा पा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी जो देश और प्रदेश में आई, सबसे अच्छा काम तो ये हुआ कि हमारे देश और प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से गुंडा राज खत्म हो गया। जो अपराधी हैं वो या तो जेल में हैं या तो रेल में हैं। और रही बात, अगर हम समय के साथ नहीं चलेंगे तो हम समय दौड़ में पिछड़ जाएंगे। आज हमारा क्या, हम सबसे आग्रह करते हैं, सबसे रिक्वेस्ट करते हैं अपने उस खास तौर से मुस्लिम भाइयों से कि आप समय के साथ चलिए। अगर समय के साथ नहीं चलेंगे तो आप दौड़ में पीछे रह जाएंगे और इतना पीछे रह जाएंगे कि आपको भविष्य में रास्ता मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भाजपा को मुस्लिम दुश्मन पार्टी कहा जाता है, आप यहाँ पर एक मुस्लिम के बहुत समर्थक हैं, आखिर ये कैसे तालमेल आपका हो रहा है? बिल्कुल, ये राजनीतिक पार्टियां हैं, भय फैलाती हैं। मैं तो आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि 6 सालों में 6 साल हो गए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए केंद्र में, और लगभग 3-3.25 साल हो गए उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए इन 6 सालों में पूरे हिंदुस्तान में या उत्तर प्रदेश में कहीं कोई सांप्रदायिक दंगा हुआ? नहीं हुआ। आज जो हमारे वहाँ लूट डकैती कब्जेदारी होती थी, आज बताइए एक रामपुरी वाला भी गुंडा हमारे शहर में, हमारे महल्ले में नहीं ना। ये क्या कम उपलब्धि है? आज हमारा समाज सुधर रहा है, लाइन पे आ रहा है, शिक्षित हो रहा है, व्यवस्थित हो रहा है। तो इसके लिए हमको क्या, हमारे पूरे समाज को माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए। आप अपने समाज, मुस्लिम समाज से क्या अपील करेंगे? मैं तो यही कहता हूँ, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। क्योंकि फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर आप समय के साथ नहीं चलेंगे दौड़ में बहुत पीछे रह जाएंगे। तो मेरा सबसे आग्रह है कि समय के साथ चलें। पार्टी किसी की हिंदू मुस्लिम नहीं होती है, प्रधानमंत्री सबके होते हैं, मुख्यमंत्री सबके होते हैं, सरकार सबकी होती है, किसी विशेष समुदाय की नहीं होती है। देखिए, ये भाजपा के जुझारू तेज तर्रार पार्षद कितनी सटीक बात कह रहे थे कि समय के साथ चलो। समय बलवान होता है और समय से ही सब कुछ मिलता है। समय के विपरीत चलोगे कुछ नहीं मिलेगा, समय के साथ चलोगे सब कुछ मिलेगा। तो इनका ये कहना है कि समय के साथ चलो, अपनी पुरानी गलतियों को भूल जाओ, नए तरीके से आओ, नया समाज जोड़ो, नया इतिहास लिखो, नई पार्टी रचो और नया जो है, जो सबका साथ सबका विकास नारा, उसको आगे बढ़ाओ। आप देख रहे हैं सहारा टुडे, हर पल खबरों से अपडेट रहने